आज की हमारी चर्चा का विषय शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे कि अपनी रोजाना की पाठ योजना में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता यानी एफएलएन के लक्ष्यों को कैसे शामिल किया जाए। यह बदलाव राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2022 के विजन के अनुरूप है, जो शुरुआती कक्षाओं में बुनियादी सीखने पर जोर देता है। एनसीएफ 2022 स्पष्ट रूप से मानता है कि बुनियादी साक्षरता ही भविष्य की पढ़ाई की नींव है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर हमारा ध्यान केवल सिलेबस या कंटेंट पूरा करने पर नहीं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि बच्चे भाषा के कौशल को गहराई से विकसित कर सकें। इस उद्देश्य को पाने के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के प्रतिफल तय किए गए हैं, जैसे समझ के साथ पढ़ना, अपने विचार व्यक्त करना, नए शब्द सीखना और खुद से लिखना। पाठ योजना बनाने से पहले एक शिक्षक के तौर पर हमें इन प्रतिफलों को अच्छी तरह समझना होगा। अगर हम एक उदाहरण देखें, तो लक्ष्यों के मुताबिक एक बच्चे को लगभग 250 शब्दों का अनुच्छेद पढ़ने, उसे समझकर सवालों के जवाब देने, संदर्भ में नए शब्दों का अर्थ जानने और अपने अनुभवों के आधार पर लिखने में सक्षम होना चाहिए। जब ये लक्ष्य आपके दिमाग में स्पष्ट होते हैं, तो आपकी पाठ योजना अपने आप उद्देश्यपूर्ण बन जाती है। तब आप ऐसे बड़े समूह की चर्चाओं, छोटे समूह की गतिविधियों और व्यक्तिगत अभ्यास कार्यों की योजना बना सकते हैं, जो सीधे इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करते हों। इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए मौसम यानी सीजन्स जैसी कोई थीम लेते हैं। इस एक थीम के जरिए बच्चे कहानियां पढ़ सकते हैं, त्योहारों और खेती पर चर्चा कर सकते हैं और नए शब्दों को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। इसी थीम के दौरान जहां समूह चर्चा, रोल प्ले या वर्ली पेंटिंग जैसी गतिविधियां बच्चों के बोलने और सुनने के कौशल को निखारेंगी, वहीं अपने विचार लिखना या शब्दावली डायरी बनाना उनके लेखन कौशल को मजबूत करेगा। पढ़ाने के तरीके के साथ-साथ हमें परखने या आकलन का तरीका भी बदलना होगा। एनसीएफ 2022 सुझाव देता है कि बच्चों की असली भाषाई क्षमता जांचने के लिए रटे-रटाए प्रश्नों के बजाय अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेजेस, मौखिक जवाब और छोटे लेखन कार्यों का उपयोग करें। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे की घर की भाषा और माता-पिता का जुड़ाव भी अहम है। घर पर होने वाली बातचीत और स्थानीय किस्से कक्षा की पढ़ाई को और भी पक्का करते हैं। अंत में, जब शिक्षक सीखने के लक्ष्यों, सार्थक गतिविधियों और सही आकलन को एक साथ जोड़कर पाठ योजना बनाते हैं, तभी कक्षा सही मायनों में बाल केंद्रित यानी लर्नर सेंटर्ड बनती है। यही दैनिक शिक्षण में एफएलएन को शामिल करने का असली सार है।